हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल साइंस विद फिजिक्स। आप सभी लोग अच्छे से होंगे, एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे। अब आपके एग्जामिनेशन में बहुत कम समय बचा है। हमें पता है कि आप जेई की तैयारी कर रहे होंगे, बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे, बहुत लोग मेडिकल नीट की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे। तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बहुत सारे आपके एग्जामिनेशन में आते हैं और उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिस पे कि आपको कई क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में मिल सकते हैं। तो उसी में से हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए फोटॉन। फोटॉन के बारे में हम बताएंगे। हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपको जो है मॉडर्न फिजिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे और उस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। अगर इस क्वेश्चन को आप लगा लेते हैं तो हमें पूरा विश्वास है कि आपके एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन से काफी हेल्प आपको मिल सकता है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में अक्सर आते रहते हैं। तो आइए हम पहले फोटॉन के बारे में बात करते हैं। फोटॉन के बारे में बात करने के लिए आइंस्टीन ने इसके बारे में बताया है। आइंस्टीन ने क्या बताया है कि जब भी लाइट का या रेडिएशन का इंटरेक्शन मैटर के साथ होता है तो उस समय ये किस टाइप का बिहेव करता है। तो ये देखा गया है कि इसका बिहेवियर जो है वो बंडल्स ऑफ एनर्जी या पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में होता है, जिसको कि हम लोग क्वांटा भी बोलते हैं। और इस पैकेट्स ऑफ एनर्जी या बंडल्स ऑफ एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो एच न्यू के इक्विवेलेंट होती है। यहाँ पे न्यू क्या है, दिस इज द फ्रीक्वेंसी एंड एच इज द प्लैंक कांस्टेंट। तो ये एनर्जी जो है दिस इज द पैकेट्स ऑफ एनर्जी या बंडल्स ऑफ एनर्जी, जिसको कि हम लोग क्वांटा बोलते हैं। अब इसके बाद पुनः जो है आइंस्टीन ने क्या बताया, इसके बाद इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताया है। उस इंपॉर्टेंट रिजल्ट में ये बताया कि ये जो हमारा लाइट है या रेडिएशन है ये एसोसिएटेड रहता है मोमेंटम के साथ, और इस मोमेंटम की जो वैल्यू होती है इसकी वैल्यू जो आएगी एच अपॉन लैम्डा। तो मोमेंटम ऑफ लाइट का मतलब क्या हुआ कि P इक्वल टू एच बाई लैम्डा। P इज द मोमेंटम। ओके, लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा इक्वल टू C बाई न्यू। तो लाइट जो है वो बिहेव करता है, एसोसिएटेड रहता है मोमेंटम के साथ, और उस मोमेंटम की जो वैल्यू रहेगी एच बाई लैम्डा रहेगी। लैम्डा इज द वेवलेंथ, C इज द स्पीड ऑफ लाइट, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन या लाइट। तो इस तरह से लाइट जो है मोमेंटम के साथ एसोसिएटेड रहता है। इसके बाद जो है आइंस्टीन ने जो कंक्लूजन दिया है वो उन्होंने ये बताया कि एक डेफिनेट वैल्यू ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड रहता है मोमेंटम के साथ। वो डेफिनेट वैल्यू ऑफ एनर्जी की वैल्यू कितनी है, एच न्यू है, और ये एसोसिएटेड है मोमेंटम के साथ। तो इससे एक स्ट्रांग रिजल्ट निकलता है, स्ट्रांग साइन आता है, और कंक्लूजन क्या निकलता है कि ये जो हमारी डेफिनेट वैल्यू ऑफ एनर्जी है और मोमेंटम के साथ एसोसिएटेड है, जिसको कि हम क्वांटा बोल रहे हैं या बंडल्स ऑफ एनर्जी बोल रहे हैं, पैकेट्स ऑफ एनर्जी बोल रहे हैं, ये हमारा एक पार्टिकल के फॉर्म में होता है। और इसी पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटॉन बोलते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द फोटॉन, क्योंकि यहाँ पे इसके पास एनर्जी भी है और मोमेंटम भी है। तो ये एक पार्टिकल टाइप का बिहेव करेगा और इस पार्टिकल को हम लोग फोटॉन बोलेंगे। और इसका मोमेंटम हमने बता ही दिया है कि कितना वैल्यू आएगा, एच अपॉन लैम्डा। इस मोमेंटम को हम लोग इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं, मोमेंटम ऑफ द फोटॉन को P इक्वल टू मास इनटू स्पीड। स्पीड क्या हो जाएगी, क्योंकि फोटॉन का जो स्पीड होता है वो स्पीड ऑफ लाइट होता है, तो इसका जो स्पीड आएगा वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर आएगी, और उसकी वैल्यू जो रहेगी वो C रहेगी। M क्या है यहाँ पे, दिस इज द रिलेटिविस्टिक मास। क्योंकि जो फोटॉन का स्पीड है वो बहुत ही हाई स्पीड है, वो किसके बराबर है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, और ये उस कंडीशन में अगर किसी पार्टिकल की स्पीड बहुत हाई स्पीड होती है तो वहां पे हम लोग थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का यूज करते हैं, और वहां पे जो मास होता है वो रिलेटिविस्टिक मास का हम लोग यूज करते हैं। उस मास का जो फार्मूला होता है वो m इक्वल टू
एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, एम नॉट क्या है, दिस इज द रेस्ट मास। ओके, एम नॉट इज द रेस्ट मास और वी क्या है, यहाँ पे वी इज द वेलोसिटी ऑफ द लाइट या रेडिएशन। ओके, और सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, और यहाँ पे m जो है वो हमारा रिलेटिविस्टिक मास रहेगा। अगर हम लोग कोई पार्टिकल ले रहे हैं वो बहुत ही हाई स्पीड से जा रहा है, अप्रोचेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट, तो वहां पे ये v वेलोसिटी हम लोग यूज कर रहे हैं, उस कंडीशन में ये जो मास होगा ये हमारा रिलेटिविस्टिक मास कहलाएगा और m नॉट इज द रेस्ट मास कहलाएगा। अगर रेस्ट मास हम लोगों को निकालना है m नॉट इक्वल टू, तो ये आ जाएगा m अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ओके, तो ये वैल्यू है रेस्ट मास निकालने के लिए। ठीक है, तो यहां पर हम लोग फोटॉन के कंडीशन में हम लोग क्या देखते हैं कि फोटॉन की जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है। ओके, तो वहां पे जो रेस्ट मास हमारा निकलेगा, वो रेस्ट मास जो निकलेगा वो रेस्ट मास हमारी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेस्ट मास ऑफ द फोटॉन इज इक्वल टू 0। अगर v हमारा c के बराबर आ जाए तो उस कंडीशन में सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ओके, तो फिर क्या आएगा, ये कैंसिल होकर के 1 आएगा, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एम नॉट हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि रेस्ट मास ऑफ द फोटॉन जो देखा गया है वो 0 होता है। और इस कंडीशन में क्या होगा कि m जो है वो रिलेटिविस्टिक मास रहेगा। इसका मतलब क्या है कि फोटॉन जो है वो कॉन्टिन्यूअस मोशन में रहेगा, और कॉन्टिन्यूअस मोशन में रहेगा तभी मास पोजेस करेगा। तो उस कंडीशन में हम लोग मोमेंटम निकालेंगे, तो वो वैल्यू आएगी P इक्वल टू m इंटू सी। ओके, अब हम लोग m फाइंड करेंगे। m कैसे निकालेंगे कि आइंस्टीन के एनर्जी मास इक्विवेलेंट रिलेशन से निकालेंगे। चूंकि हम लोग यहाँ पे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का यूज कर रहे हैं, तो आइंस्टीन के एनर्जी मास रिलेशन आप लोगों को पता होगा, E इक्वल टू क्या होता है, m इंटू सी स्क्वायर। ओके, तो यहां भी हमारा रिलेटिविस्टिक मास का ही हम लोग यूज करते हैं। उस m की वैल्यू क्या आएगी, m इक्वल टू E अपॉन सी स्क्वायर। ओके, तो ये m हम लोग निकाल लिए। E हमारा क्या है, दिस इज द एनर्जी ऑफ द फोटॉन, वो एनर्जी ऑफ फोटॉन हम लोग यूज कर लेंगे। तो E की वैल्यू कितनी थी, h न्यू थी, वो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे, तो आ जाएगी h न्यू अपॉन सी स्क्वायर। ओके, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, h न्यू अपॉन सी स्क्वायर। तो मोमेंटम आ जाएगा, m की वैल्यू हम लोग ले लेंगे h न्यू अपॉन सी स्क्वायर इंटू सी, सी से सी कैंसिल, एक हो जाएगा, तो मोमेंटम हमारा कितना आ जाएगा, h न्यू बाई सी। तो दिस इज द मोमेंटम जो कि ऑलरेडी हमने बताया था, P इक्वल टू h अपॉन लैम्डा। तो अब यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, c बाई न्यू। ओके, लैम्डा इक्वल टू c बाई न्यू, तो अगर हम वो रख देते हैं तो P इक्वल टू h अपॉन लैम्डा। तो ये हमारा मोमेंटम जो हमने बताया था वो वैल्यू इस तरह से हम लोग फाइंड कर लेंगे। ओके, तो ये मोमेंटम निकल गया। अब फोटॉन के बारे में और भी हमें कुछ जानकारी रखनी है। वो जानकारी ये है कि फोटॉन को यदि हम इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड से पास करते हैं तो इसका डिफ्लेक्शन नहीं होता है, ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इसका डिफ्लेक्शन होगा, ना तो मैग्नेटिक फील्ड में इसका डिफ्लेक्शन होगा, मतलब इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इसका कारण क्या हुआ कि फोटॉन जो है वो चार्जलेस है, फोटॉन पे किसी भी तरह का चार्ज नहीं है। ठीक है, तो फोटॉन हमारा क्या है, चार्जलेस है, इस पे किसी भी तरह का चार्ज नहीं है। ठीक है, फोटॉन के पास रिलेटिविस्टिक मास है, उसके मास को हम लोग इस फार्मूले के यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसका जो रेस्ट मास है वो क्या है, 0 है। रेस्ट मास क्या है फोटॉन का, वो है 0। रेस्ट मास ऑफ फोटॉन इज 0 है। ओके, तो ये इसके जो है प्रॉपर्टीज है कि इस पे किसी भी तरह का चार्ज नहीं है, क्योंकि इसको मैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से पास करने पे इस पे इसका डिफ्लेक्शन नहीं होता है। इसका जो रेस्ट मास है वो 0 है, इसके पास केवल रिलेटिविस्टिक मास है, इसके पास अपनी मोमेंटम है, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, P इक्वल टू h बाई लैम्डा। ठीक है, तो इस तरह से ये फोटॉन के बारे में ये हमारा
कंक्लूजन है। अब इसके बाद जो है इस फोटॉन के बारे में जो हमने बताया है, इस पे आपको हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। उस क्वेश्चन को लगाने के बाद उसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आने के बहुत चांस रहते हैं। तो आइए अब देखते हैं इंपॉर्टेंट। 1 एंगस्ट्रॉन वेवलेंथ। तो ये हमारा क्वेश्चन है, फाइंड आउट द एनर्जी मास एंड मोमेंटम ऑफ एन एक्सरे फोटॉन ऑफ 1 एंगस्ट्रॉन वेवलेंथ। ओके, तो फोटॉन है, उसका वेवलेंथ जो है वो 1 एंगस्ट्रॉन है। ओके, हम लोगों को इसका क्या निकालना है? एनर्जी निकालना है, मास निकालना है, और क्या निकालना है? मोमेंटम। ये हमारा एक्सरे फोटॉन है, ठीक है। तो इसका पहला काम कि हम लोगों को एनर्जी निकालना है। तो फोटॉन के बारे में कुछ हम लोग और बातें कर लेते हैं। तो फोटॉन की एनर्जी हमें पता है एच न्यू है, इसका मोमेंटम हमें पता है एच बाई लैम्डा है। ओके, और मास हमारे पास क्या है? m इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर है। ओके, इसको हम लोग थोड़ा सा और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। इसके मास को, न्यू की वैल्यू यदि हम रख देते हैं c बाई लैम्डा, ओके, तो फिर क्या हो जाएगा? h न्यू की जगह हम c अपॉन लैम्डा इंटू सी स्क्वायर। एक सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा, तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या आ जाएगा? h अपॉन लैम्डा सी। तो दिस इज द रिलेटिविस्टिक मास ऑफ फोटॉन। ओके, अच्छा, फोटॉन जो है वो किस पे डिपेंड करेगा? केवल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। ओके, ये हमारा h जो है वो प्लैंक कांस्टेंट है, और फोटॉन इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट ऑन द इंटेंसिटी। ओके, इंटेंसिटी का मतलब यहां पे है कि नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकंड। नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकंड यदि हम इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो उससे फोटॉन के एनर्जी पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। इसका मतलब कि फोटॉन केवल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। डिफरेंट रेडिएशन अगर हम लोग लेंगे तो उसकी एनर्जी जो है वो हमें डिफरेंट मिलेगी, या हम लोग बोलेंगे कि उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो एनर्जी भी हमें डिफरेंट मिलेगी। तो अब हम लोग पहला काम ये करते हैं कि जो क्वेश्चन है उसका हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं, एनर्जी निकालते हैं। एनर्जी हम लोग कैसे निकालेंगे? इस फार्मूले का यूज कर लेते हैं एनर्जी निकालने के लिए। तो देखिए, E इक्वल टू क्या है हमारे पास? एच न्यू। न्यू हमारी फ्रीक्वेंसी, एच प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू की वैल्यू हम रख देंगे c बाई लैम्डा। ओके, c अपॉन लैम्डा। h हमारा प्लैंक कांस्टेंट है, h की वैल्यू आप सभी लोगों को पता होगी, कितनी वैल्यू होती है? 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। ओके, और c की वैल्यू भी पता है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, और ये है वेवलेंथ, लैम्डा इज द वेवलेंथ। वेवलेंथ हमारा कितना दिया है? 1 एंगस्ट्रॉन। ओके, इसको हम लोग चेंज कर लेंगे मीटर में, तो 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। ओके, 11, तो ये हो गया 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। ओके, अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व कर लेंगे तो हमारा एनर्जी निकल जाएगा। तो एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 10 टू द पावर माइनस 10 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो गया 18 को हम लोग इसमें से लेस कर देंगे, और 3 का 6.6 में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 6 जा 18, 8 3 6 जा 18 और 1 19, 1 डिजिट पे डेसिमल लगा देते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 10 टू द पावर माइनस, ये लेस हो जाएगा 16, 18 इसमें से लेस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस। ठीक है, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू हमें पता होना चाहिए क्या होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। ओके, इस जूल को हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा? इतने से हम लोगों को डिवाइड कर देना होगा। तो यदि हम डिवाइड कर देते हैं 19.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 में
1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। ओके, और इसको हम लोग जब सॉल्व कर लेंगे तो अब ये हमारा आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये 10⁻⁻19 हमारा ऊपर चला जाएगा। ओके, तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और प्लस में कन्वर्ट होने के बाद तो ये 10⁻+3 हो जाएगा। ओके, और इससे हम लोग इसको डिवाइड कर लेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12.37। ओके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतनी एनर्जी आएगी डिवाइड करने के बाद। इसको सॉल्व करने के बाद कितनी एनर्जी आएगी? 12.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग की एनर्जी आएगी। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया एनर्जी। अब इसके बाद हम लोगों को निकालना है मास। क्या निकालना है? अब इसके बाद हम लोगों को निकालना है मास निकालना है। ठीक है, तो मास हम लोग निकाल लेते हैं। मास के लिए हमने ये फार्मूला बताया है, m = h/λc। ओके, तो मास आप लोग फाइंड कर लीजिए। मास कितना आ जाएगा? अभी हमने ये फार्मूला इसलिए लिखा है कि ये फार्मूला आप लोग जो है रेडी कर लेंगे। m = h/λc। h/λc, h की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ओके, लैम्डा हमारा कितना दिया है? 1 एंगस्ट्रॉन। तो 1 एंगस्ट्रॉन को हम लोग चेंज कर लेंगे 10⁻10 मीटर में। सी की वैल्यू दी हुई है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये -10 है, ये +8 है, तो 10 कितना हो गया? -2। ये -2 ऊपर जाएगा 10⁻², तो ये हो जाएगा 10⁻32। और इस 3 से हम डिवाइड इसको कर देते हैं, तो 3 2 जा 6 इंटू 10⁻, क्या आ जाएगा? ये 10⁻, इसमें से सब्ट्रैक्ट होने के बाद 2 बचेगा, और ये ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा, इसमें से लेस हो जाएगा, तो 10⁻32 क्या? kg। तो ये आ गया मास 2.2 इंटू 10⁻32 kg। तो दिस इज द मास। इसके लिए हम लोग h/λc यूज करेंगे। h हमारा प्लैंक कांस्टेंट है, लैम्डा इज द वेवलेंथ, c इज द स्पीड ऑफ लाइट। सिंपल फार्मूले से हम लोग ये फाइंड कर लिए। इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोगों को निकालना है वो है मोमेंटम। तो मोमेंटम के लिए हमने आप लोगों को ये फार्मूला दिया है, P = h/λ। ओके, तो h/λ हम लोग ले लेते हैं। h कितना है? 6.6 इंटू 10⁻34। ओके, और लैम्डा की वैल्यू हमें पता ही है 10⁻10 मीटर। ओके, तो ये आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो लेस हो, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये -34 और ये +10 ऊपर जाकर के हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 6.6 10⁻24। ओके, लेस होने के बाद 10⁻24। ओके, यूनिट इसकी क्या आ जाएगी? मास इंटू स्पीड। मास का मतलब कि केजी, स्पीड का मतलब मीटर पर सेकंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड आ गया। तो 6.6 इंटू 10⁻24 ये मोमेंटम आ गया। ओके, और ये हमारी एनर्जी आ गई 12.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मास हमारा कितना निकल गया? 2.2 10⁻32 kg। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है इसमें जनरली हमें यही पूछता है, एनर्जी, मोमेंटम, वेवलेंथ और मास। ओके, तो ये सारी चीज हम लोग इस फार्मूले से हम लोग फाइंड कर लेंगे, जो भी चीजें दी हुई होंगी। और भी इस पे इसी तरीके से हम डिफरेंट क्वेश्चन की भी आप लोग इस पे प्रैक्टिस करेंगे, और अगर डिफरेंट क्वेश्चन की आवश्यकता होगी तो हम इस पे आगे चल करके और भी क्वेश्चन डिफरेंट करवाएंगे। तो ये टॉपिक आपका मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड है। इसको अगर आप अच्छे से रेडी कर लेते हैं तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो साइन विद फिजिक्स अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे रहेगा। और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हम बताएंगे, और उस पर जो है आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जामिनेशन में आने वाले रहेंगे उस पे हम क्वेश्चन आप लोग को करवाएंगे। तो उस क्वेश्चन को आप के लिए वो भी क्वेश्चन काफी हेल्पफुल रहेगा। तो इस तरह से आप जो है इस वीडियो पे आगे चल करके कंटिन्यू बने रहिए। ओके, थैंक यू वाचिंग माय वीडियो साइंस विद फिजिक्स।